अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुदस्सर नज़र फ्रॉम माई ग्रुप। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। व्यूअर्स, माई ग्रुप की हमेशा से ये कोशिश रही है कि लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़, मार्केट के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या सिनेरियोस चल रहे हैं, उनके मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट किया जाए। तो इसी चीज़ को तसलसल में लेकर चलते हुए आज भी हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आप मार्केट की अपडेट्स को हासिल कर सकें और जो अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से या रेजिडेंस के हवाले से डिसीजंस करने हैं उनके ऊपर एक अच्छा डिसीजन ले सकें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। अपने आज के टॉपिक की मैं बात करूं तो मैं बात करने जा रहा हूं ओवरऑल बहरिया टाउन लाहौर के अंदर जो कुछ नई चेंजेस आई हैं, उन नई चेंजेस से बहरिया की मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है और स्टिल क्या यहाँ पर आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं या स्टिल यहाँ पर आप अपने घर का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं तो किस प्राइस वैल्यूज के अंदर हम कर सकते हैं, किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम बात करें तो बहरिया टाउन में जो एक मेजर अपडेट हुई रिसेंटली, आप सब लोगों के इल्म में होगा कि बहरिया टाउन ने लॉन्च किया सेक्टर जी को। सेक्टर जी की अप्रोच के बारे में आपको एक बार दोबारा गाइड करता चलूं कि सेक्टर जी की जो अप्रोच है ये मेजरली जो आप जाती उमरा रोड है वहां से इसको मेजरली अप्रोच कर सकते हैं, प्लस बहरिया के सेक्टर एफ में से भी इसको अप्रोच किया जा सकता है। बट लेकिन अभी तक ये सेक्टर एफ से कनेक्टेड नहीं है। आपको एक जो गवर्नमेंट रोड है, आम फैम लैंग्वेज में सरकारी रोड भी कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब सेक्टर जी की बात की जाए, सेक्टर जी में बेसिकली स्टार्टिंग में 5 ब्लॉक्स को लॉन्च किया गया। वहां पर आपके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी आई जिसमें मेजरली 5 मरला और 10 मरला की रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी थी। इसके अलावा कुछ कमर्शियल्स की अपॉर्चुनिटी भी है। स्टिल मार्केट में अभी तक उसकी बुकिंग्स चल रही हैं और उसका सिनेरियो इस तरह से है कि आपको आपकी हाफ पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, प्लस क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी एक अच्छी रिप्यूट चल रही है, बहरिया या किसी भी बड़े ब्रांड की कोई भी डील लॉन्च हो तो फ्रॉम द डे वन ही जी वो ऑन के ऊपर चल रही होती है। ऑन अमाउंट आपको इसके ऊपर पे करनी पड़ेगी, प्लस इसके अंदर आप बुकिंग स्टार्ट में करवा लेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो आपकी बाकी 50% अमाउंट है वो आपने विद इन 3 मंथ्स पे करनी होगी। इसके अंदर प्राइस ब्रैकेट का आपको बता दूं कि जो 5 मरला लॉन्च किया गया वो 52 लाख पे किया गया और जो 10 मरला लॉन्च किया गया उसको 82 लाख पे लॉन्च किया गया। लिहाजा आप इसकी हाफ अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस इसके ऊपर ऑन अमाउंट है उसके मुतालिक भी अगर आप ऑन से रिलेटेड कोई डिस्कशन करना चाह रहे होंगे तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके उस चीज़ के मुतालिक भी डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ये प्लॉट विद नंबर्स की डील है, लोकेशन वाइज आपको प्लॉट मिलेंगे और लोकेशन वाइज ही ऑन वेरी करेगा। तो अब ये जो बहरिया टाउन सेक्टर जी है इसकी डील को डिस्कस करने के बाद अब मैं ओवरऑल आपसे बात करता हूं कि क्या क्या ऐसी सराउंडिंग में इवेंट्स हुए हैं कि जिनकी वजह से ओवरऑल बहरिया की मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट आया है। सबसे मेजर इम्पैक्ट की बात की जाए तो जो बहरिया का शाहकाम फ्लाईओवर काफ़ी अरसे से बनने जा रहा था, बहरिया को एक एंट्रेंस का एक इशू फेस हो रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था यहाँ पे बहरिया में एंटर होने के लिए, वो अब रिजॉल्व हो चुका है। फ्लाईओवर अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद है और अब आप इजीली बहरिया के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बहरिया प्लस उसकी सराउंडिंग में जो सोसाइटीज़ हैं उनकी प्राइस के ऊपर एक वाज़िया इम्पैक्ट आया है। प्राइसेस इंक्रीज़ की हैं क्योंकि अब लोगों के लिए यहाँ से आना जाना, यहाँ से मूव करना काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका हुआ है। एक तो ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था, प्लस क्योंकि सेक्टर जी की लॉन्चिंग की गई, सेक्टर जी की लॉन्चिंग करने के साथ साथ ओवरऑल बहरिया की मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया क्योंकि अब बहरिया तकरीबन कनेक्ट होने जा रहा है बहरिया ऑर्चिड के साथ भी, क्योंकि सेक्टर जी उसी रोड के ऊपर आ रहा है। तो उस हवाले से बहरिया ऑर्चिड की मार्केट भी एक इंक्रीज देखा गया कि जो प्लॉट्स आपको 35-40 लाख या 45 लाख के ब्रैकेट्स में मिलते थे अब उनकी प्राइस में भी वाज़िया 8 से 10 लाख रुपए की वैल्यू इंक्रीज देखी गई है। अब बात करते हैं ओवरऑल कि क्या स्टिल बहरिया के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे तो सेक्टर जी को भी वो इंस्टॉलमेंट प्लान के हवाले से ही देख रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर द 3 मंथ्स के ऊपर हम इसको एक बेसिकली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके ऊपर यही बात कर सकते हैं कि आप समझें कि आपको 3 माह का टाइम मिल जाएगा बाकी के अमाउंट के अंदर और एट द डे एंड आपको इसके ऊपर एक अच्छा गेन हासिल हो जाएगा क्योंकि बहरिया की जो मार्केट्स अभी चल रही है उन मार्केट के हवाले से प्राइस अभी इन्होंने कम रखी हुई थी, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसके ऊपर आप एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्या बहरिया के अंदर ऑप्शंस चल रही हैं?
व्यूअर्स इसके अलावा बहरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स प्लस रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मौजूद हैं कि जिनको आप इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर भी देख सकते हैं, जिनके प्लान्स वेरी करते हैं फ्रॉम 2 years to 4 years। अब 2 years to 4 years जो आपके पास प्लान अवेलेबल हैं, ये किस जगह पर अवेलेबल है? व्यूअर्स मोस्टली ये जो प्लान्स हैं आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो सी है, कमर्शियल्स के ऊपर जिस तरीके से आपके पास शॉप्स की ऑप्शन अवेलेबल होती है, लोग जैसे ही उसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने के करीब होते हैं या प्री लॉन्चिंग फेज पर होते हैं, वो आपके लिए एक इंस्टॉलमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस इंस्टॉलमेंट प्लान को अगर तो आप अपने प्री लॉन्चिंग फेज के ऊपर ही अवेल कर लेते हैं तो फ्यूचर में वो आपके लिए एक बेनिफिट साबित हो जाता है कि जैसे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा, उसकी वैल्यू को रिवाइज किया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है उसके ऊपर एक गेन आ जाएगा। सेकेंडली इसमें अब अपार्टमेंट के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अब लोग अक्सर डरते हैं जी कि अपार्टमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन और अ बैड ऑप्शन। अपार्टमेंट के बारे में आपको एक चीज़ गाइड करता चलूँ कि बेसिकली जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनकी लोकेशन बड़ी प्राइम होती है, क्योंकि अनडाउटली कमर्शियल्स के ऊपर हैं। कमर्शियल्स ऑटोमेटिकली मेन बुलेवार्ड या जो मेजर मार्केट्स हैं उनके करीब करीब होते हैं। तो जब मेजर मार्केट से आप करीब होंगे, नहीं तो इन सोसाइटीज़ के अंदर अगर आप रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में रहते हैं तो आपको किसी भी मार्केट में मूव करने के लिए किसी ना किसी व्हीकल को यूज़ करना पड़ेगा। आइदर वो आपकी बाइक हो सकती है, गाड़ी हो सकती है। लेकिन जब आप अपार्टमेंट्स में होते हैं तो यू आर ऑलरेडी इन अ कमर्शियल एरिया जिसके अंदर आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। आपके लिए चीज़ों की अवेलेबिलिटी इजी हो जाती है क्योंकि लोकेशंस भी प्राइम होती हैं, अपार्टमेंट थोड़े से हाइट पे होते हैं, तो उससे आपका एक ओवरऑल घर का व्यू भी अच्छा होता है। और प्लस एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारने के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अपार्टमेंट्स को लाइक करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं होता कि जी आपने चीज़ों को मैनेज करना है, इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। आपको पार्किंग भी उसमें अवेलेबल हो जाती हैं, तो एक इजी टू लिव ऑप्शन आपके लिए हो जाता है कि जिसके अंदर आप कुछ जो घरों के मामलात हैं उनमें से बच जाते हैं अपार्टमेंट्स के अंदर। प्लस आप अपार्टमेंट्स को इसलिए भी ले सकते हैं कि फ्यूचर में इनको आप रेंट आउट कर सकते हैं। बहरिया में एक अच्छी रेंटल वैल्यूज़ के ऊपर अपार्टमेंट रेंट होते हैं, तो आप फ्यूचर में इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। प्लस कुछ जगह पे इसके अंदर एक न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिसमें होटल अपार्टमेंट्स का कंसेप्ट है कि आपने अपार्टमेंट खरीद लिया है, डेवलपर के साथ ही आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, डेवलपर आपको रेंट देता रहेगा। डेवलपर की दर्द सर होगी वो उसको कैसे रेंट आउट करता है, वो उसको एज अ होटल रन करता है, इसको एज अ मोटल रन करता है या एज अ रेजिडेंस, जैसे भी वो उसको करता है, वो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा। और इसके अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाती है कि आपको बार बार रेंट्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं करने पड़ते। एक फिक्स डेट के ऊपर आपके अकाउंट में रेंट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और एक लाइफ लॉन्ग आपके एक इनकम भी बनती रहती है। प्लस कमर्शियल अपॉर्चुनिटी अगर बात किया जाए, बहरिया के अंदर आप शॉप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इन कमर्शियल्स के अंदर, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे अच्छी है कि जी बहरिया के अंदर शाज़ो नादर ही आपको अवेलेबिलिटी मिलती है कि जी किसी जगह पे आप शॉप को रेंट पे लेना चाह रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं होती। अवेलेबिलिटी होगी तो ज़रा मेन से हट के साइड पे कहीं पे होगी, वहाँ पर आप लोग नहीं करना चाहते। तो उस हवाले से जो मेजर कमर्शियल्स हैं उनके अंदर शॉप्स की अपॉर्चुनिटी है, आप उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फ्यूचर में शॉप्स क्योंकि बहरिया में वेकेंट नहीं रहती, बहरिया में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर नए से नए कारोबार शुरू हो रहे हैं। प्लस अगर आप अपनी शॉप लेकर उसके अंदर अपना ही कोई ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, को अपनी शॉप्स को खुद यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं और एक अच्छी इंक्रीमेंट ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि अनडाउटेडली बहरिया की जो मार्केट है एक अच्छी सैचुरेटेड किस्म की अब मार्केट हो चुकी हुई है कि जिसके अंदर लोग पैसे, अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रांड है या कोई अच्छा काम है या कोई अच्छी फैसिलिटी है जिसके अंदर आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट एक अच्छा बिजनेस भी मिल सकता है। सो ओवरऑल दिस वाज अ ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ द बहरिया मार्केट कि बहरिया के अंदर अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कैश के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब कैश के ऑप्शंस के ऊपर बात की जाए तो बहरिया के अंदर मिनिमम 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला का प्लॉट अब बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम भी आपको 85-90 प्लस के ऊपर मिलता है जो डेवलप प्लॉट है। इस तरीके से 10 मरला की कैटेगरी के अंदर आ जाएं तो 10 मरला की कैटेगरी भी इस टाइम जो मिनिमम से मिनिमम भी जाती है वो 130-140 की ब्रैकेट को टच कर रही है, और 1 कनाल और 2 कनाल तो फिर इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की वैल्यूज है। सो लिहाजा आप बहरिया टाउन के ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर किसी भी चीज़ के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या इसकी सराउंडिंग में कुछ इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी चल रहे हैं, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर रेजिडेंस के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस भी यहाँ पर अभी फ़िलहाल अवेलेबल हैं,
तो आप उनके मतलब किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई डिस्कशन करके उसके स्टेटसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, वहाँ पे अपनी एक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो भी इन्हीं नंबर्स पे मुझे व्हाट्सएप, IMO और डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपनी क्यूरीज को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।